जय श्री राम। सबसे पहले मैं उन सभी गणमान्य व्यक्तियों का तहे दिल से स्वागत करना चाहती हूं और धन्यवाद करना चाहती हूं जिन्होंने बच्चों की प्रतिभा को उजागर करने के लिए इस मंच का आयोजन किया। बच्चों में प्रतिभा सभी में होती है, लेकिन उसको प्रस्तुत करने के लिए एक माध्यम चाहिए होता है, जो इन सभी गणमान्य व्यक्तियों ने हमारे बच्चों को दिया। ज़्यादा न कहते हुए इसी श्रृंखला में एक शौर्य गाथा को RNT ब्राइटवर्ड स्कूल के बच्चे यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। उस गाथा पर हम सभी भारतीयों को बहुत गर्व है। कश्मीर, जिसे धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है, जहाँ हर साल बहुत सैलानी वहाँ का लुत्फ उठाने के लिए जाते हैं। 22 अप्रैल 2000 इसी तरह से सैलानी पहलगाम में खूबसूरत वादियों का लुत्फ उठा रहे थे, जहां उन पर आतंकी हमला हुआ और 26 लोग वहां पर मारे गए। धर्म पूछ कर उन्होंने उनको गोली मारी थी। धर्म पूछ कर उन्होंने उनको गोली मारी थी। जब उन्होंने कहा कि हमें भी मार दो, तो उन्होंने कहा कि मोदी जी को जाके बताना। उन्होंने मोदी जी को बताया और मोदी जी ने कहा कि भारत की एकता के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आतंकी ये नहीं जानते कि भारत की नारी अगर रो सकती है तो दुर्गा और काली बनकर संहार भी कर सकती है। और इस तथ्य को साबित किया विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी जी ने, जिनके नेतृत्व में उन्होंने उनके घर में घुसकर ही उन्हें मारा और उनकी छाती पर पैर रखकर जश्न बनाया। धर्म पूछकर बहनों का सिंदूर मिटाया था तुमने। धर्म पूछकर बहनों का सिंदूर मिटाया था तुमने। उसी सिंदूर को ही हमने बारूद बनाया है हमने। उसी सिंदूर को ही बारूद बनाया है हमने और उसी का नाम दिया था ऑपरेशन सिंदूर, जो बहुत सक्सेस रहा। और उसी को हमारे ये बच्चे एक नाट्य के रूप में प्रस्तुत करेंगे। और ये नाट्य सिर्फ RNT ब्राइटवर्ड स्कूल के बच्चों का ही नहीं है। यहाँ बैठे जितने हिंदू और जितने भारतीय हैं, सभी का मंचन है यहाँ पर। तो मैं चाहूंगी एक बार इन सभी बच्चों के लिए जोरदार क्लैपिंग। ऑपरेशन सिंदूर। सबसे पहले हम कश्मीर में पहलगाम में चलेंगे, जहाँ सैलानी अपना खूबसूरती का लुत्फ उठा रहे हैं। ओ भाई साहब, सच में अगर धरती पर कहीं जन्नत है तो यही है। सही कहे साहब, कश्मीर है ही जन्नत और ये पहलगाम उसका दिल। अरे साहब, यहाँ की हवा में भी सुकून घुला हुआ है। घोड़े की सवारी करोगे क्या? ऊपर 22 सारन तक जाना है तो? हाँ यार, यही तो सुना है, 22 सारन मिनी स्विट्जरलैंड। लेकिन भाई पहले बता दो, तुम हो कौन? ऐसा लगे जैसे लोकल शायर हो। मेरा नाम है मोहम्मद यूसुफ गनी, तीसरी पीढ़ी से टूरिस्ट गाइड हूँ। मेरे दादाजी ने जवाहरलाल नेहरू को भी यहाँ घोड़े पर घुमाया था। अरे वाह, तब तो भाई आपसे बेहतर गाइड कौन होगा? चलो फिर आज तुम्हें मैं दिखाता हूँ वो पहलगाम जो सिर्फ फोटो में नहीं दिल में उतरता है। घोड़ा तैयार है, हवा भी तैयार है, चलो उस जन्नत की ओर। अंजलि मैम, थोड़ा सा पीछे हो जाओ।
रुको, कोई हिलेगा नहीं। तुम सब, हाँ तुम सब वहीं खड़े रहो, सामान नीचे रखो, हाथ ऊपर करो और कोई चालाकी मत करना। तुम, हाँ तुम सामने आओ। नाम क्या है तुम्हारा? धर्म क्या है तुम्हारा? मजहब बताओ। मैं हिंदू हूँ और ये मेरे साथ है, ये मुस्लिम है। लेकिन आप लोग हमसे हमारा धर्म क्यों पूछ रहे हैं? क्या कोई वजह है? कुछ समझ नहीं आ रहा। अब बहुत हुआ, सब बकवास बंद करो। जो भी मुसलमान है वहीं खड़े रहो और कुरान की आयत पढ़नी शुरू करो। और जो हिंदू हैं, हाँ तुम सब एक तरफ हो जाओ जल्दी। हमें कोई अमन चैन नहीं चाहिए यहाँ। साफ साफ सुन लो, मर्द आगे आए, औरतें पीछे हटे। कोई चिल्लाया या दौड़ने की कोशिश की तो उसी वक्त उड़ जाएगा। यहाँ से कोई जिंदा जाएगा या नहीं, ये हम तय करेंगे। अब बोलो, कौन मुसलमान और कौन काफिर? अब वो देखो जो कभी देखा नहीं है। अरे ओ काफिर, बता देना तुम्हारे मोदी को। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। ये हमला सिर्फ निहत 6 पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है।
की भीड़ हो या पांडवों का भीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पर मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। सर अभी रुकिए।
सर स्टेज पर आए हैं बच्चों के साथ। थैंक यू सर। हटना बेटा थोड़ा सा। भैया भैया कार्यक्रम में बच्चों जो खोया है उसमें खो न जाए, जो खोया है उसका ध्यान रखें, जो खोया है उसमें खो न जाए, जो खोया है उसका ध्यान रहे। कहने का तात्पर्य है कि जो बीत गया है उसको भूलने की जरूरत नहीं है। ये हिंदू सम्मेलन कार्यक्रम करने का उद्देश्य यही था कि हिंदू समुदाय को एक साथ लाना, हिंदू संस्कृति को, धर्म के बारे में जागरूकता, सबको जागरूक करना, हिंदू समुदाय के लोगों के बीच एकता एवं सहयोग को बढ़ावा देना। जहाँ सनातन धर्म यही प्रेरणा देता है, यही एक ऐसा सनातन धर्म है जो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो ऐसी भावनाओं के साथ